पांचना बांध को जोड़कर और एक सर्किट बनाकर एक बहुत बड़े लेवल पे हम जोड़ सकते हैं और करौली के युवाओं को हम अदर स्टेट में नहीं भेजकर हम करौली में ही रोजगार कराएं और जिससे कि करौली का नाम हो, करौली की एक अलग पहचान हो और करौली की एक अलग ही सुंदरता हमारे पूरे देश विदेश में एक अलग ही हमारी की पहचान हो। ये हमारा सपना है और हम जनप्रतिनिधियों से हम अपील। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं पांचना विकास पर्यटन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बैसला जी। तो आइए हम जानते हैं कि पांचना को पर्यटन स्थल बनाया जाए, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? यह है कि हम देखते थे हमारी युवा अदर स्टेटों में जाकर रोजगार की तलाश कर रहे और वे परेशानियों का सामना कर रहे थे, क्योंकि अब आप ये देखिए कि 20,000 रुपये अगर किसी युवा को बाहर अदर स्टेट में नौकरी पे अगर वो लगता है तो 10,000 रुपये उसके किराए में, उसके रूम पे आना जाना उसमें मतलब वो खर्च हो जाते हैं। तो 20,000 रुपये मिलते हैं तो वो उसके पास में 8-10 हजार रुपये ही बचा पाता है। इसलिए हमने ये सोचा कि हमारे यहाँ 4 धार्मिक स्थल है, एक सेंचुरी है, तो हमारा ये है कि इसमें बीच में अगर पर्यटक स्थल अगर बनाया जाए। अब क्या होता है कि जो 4 धार्मिक स्थल हमारे यहाँ हैं तो जो लोग आते हैं तो वो दर्शन करे, घंटे 2 घंटे में ही वो यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, तो हमारे लिए रेवेन्यू का कोई फायदा नहीं है। अगर ये बीच में पर्यटक स्थल अगर यहाँ बनता है तो जो लोग दर्शन करने, जो धार्मिक स्थलों पर जो लोग आएंगे, जो सेंचुरी पे जो लोग आएंगे तो वो पर्यटक स्थल पे यहाँ पर रुकेंगे तो हमारे लिए रोजगार के साधन खुलेंगे और हमारे लिए रेवेन्यू मिलेगी और हमारे बहुत बड़े लेवल पे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसलिए हमारे मन में आया कि पांचना बांध ये मिट्टी का पहला बांध है और इसमें आप देखिए बीच बीच में टापू, चारों तरफ पहाड़, वो ऐसा लगता है पहाड़ों ने अपनी गोद में ले रखा है और हरियाली। तो ये पर्यटक स्थल अगर बनता है तो ये पूरे संभाग में नहीं, राजस्थान में गिने चुने पर्यटक स्थलों में इसका नाम होगा और देश विदेश सब जगह से पर्यटक आएंगे और इसको देखेंगे। और हमारे यहाँ 4 धार्मिक स्थल है, सेंचुरी है। अगर कोई भी करौली जिले में हम ये चाहते हैं कि कोई भी पर्यटक वो आए, वो 1-2 दिन यहीं रुके और हमारी सब चीजों को देखे, जिससे कि हमको बहुत बड़े लेवल पर रोजगार मिले और हमारी करौली का नाम हो। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि आजकल जो युवा बेरोजगारी की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई पूरी कर रखी है लेकिन उनको कहीं सरकारी नौकरी मिल नहीं रही, तो ऐसे में आप जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे रोजगार के लिए? मैं तो यही कहूंगा कि हमारे यहाँ क्या है कि डांग क्षेत्र है और ज्यादातर 80% जो लोग हैं हमारे गांव में रह रहे हैं, जो युवा ने पूरी पढ़ाई कर ली और वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। मेरा उनके लिए एक सुझाव है कि ग्रुप में काम करें। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एक कोई भी अगर एक एरिया में अगर अपन टेंट की दुकान खोली, उस टेंट की दुकान में हम मानते हैं कि उसमें 5-7 लाख की लागत आती है, मगर वो ग्रुप में अगर उसको खोलेंगे 5 पार्टनर हो गए या 4 पार्टनर हो गए तो वो उसको 5 को रोजगार मिलेगा और वो खुद का रोजगार करेंगे, खुद का बिजनेस होगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी है, आप देश में विदेश में जितनी भी कंपनी चली है सब ग्रुपों से चल रही है और उसमें एक पार्टनरी के रूप में बहुत लोग जुड़े होते हैं और उससे वो चलती है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे गांव में भी युवा एक ग्रुप बनाकर एक पार्टनरी के रूप में एक ग्रुप बनाएं और कोई भी बिजनेस अब ऐसे हम गांव में कर सकते हैं। देखो टेंट की दुकान हम खोल सकते हैं, 2 लड़के 4 लड़के 5 लड़के जो पढ़े लिखे युवा या कम पढ़े लिखे वो उस रोजगार को कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ ये है कि गांव में और इधर उधर बिल्डिंगों का तो निर्माण का काम तो आपको पता है सिटी में गाँव में बहुत तेजी से चल ही रहा है। तो जो ये सीमेंट की जो जाली होती है, जो सीमेंट से टंकी होती है, जो रेलिंग होती है, जो कुर्सी, मतलब बहुत से आइटम ऐसे हैं सीमेंट के जो उस प्लांट में कुछ ज्यादा भी खर्चा नहीं है। उस प्लांट में कोई 4-5 लाख से हम स्टार्ट कर 4-5 लड़के इनका ग्रुप बनकर और अगर उसको भी वो चालू किया जाए तो एक बहुत बड़े लेवल पे बेरोजगारी खत्म हो सकती है। इसलिए मेरे तमाम युवाओं से मेरा अनुरोध है कि ऐसे आपस में यार दोस्त रिश्तेदार परिवार के 4-5 में ग्रुप बनाएं और फिर एक प्लानिंग करें।
कि हम क्या रोजगार कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप उसको भी कर सकते हैं। अगर गांव में चलता है तो वहां पे करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बिजनेस सिटी में चलता है, तो जो भी आपके आसपास जो भी सिटी है, आप उधर जाकर आप 4-5 ग्रुप में आप उस काम को करोगे। उसमें आपको एक फायदा होगा कि मैं मानता हूं कि 5 लाख 10 लाख एक बेरोजगार युवक कहां से पैसा लगाएगा। तो वो ग्रुप में अगर पांच अगर मिले तो 1-1 लाख, अगर 5 भी नहीं है, क्योंकि बेरोजगार के हम मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे किसान हैं, तो अगर उसमें 10 पार्टनर हो जाओ और तो ऐसे भी खुद का बिजनेस। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक मॉर्निंग वॉक कमेटी बना रखी है जिसमें आप सुबह सभी जो लोगों के साथ आप सुबह घूमने जाते हैं, वहां पर हंसी मजाक करते हैं, लोगों को स्वस्थ और मस्त रहने का संदेश देते हैं। उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप युवाओं को आप देख लीजिए, पहले कितना शौक था, स्टेडियमों में जाते थे, गांव के आसपास एक्सरसाइज करते आपको मिलते थे, प्रैक्टिस करते मिलते थे। आज कंडीशन ये हो गई कि बिल्कुल जो कोई डॉक्टर रेफर कर रहा है कि आपको तो घूमना पड़ेगा, या डायबिटीज हुई है, बीपी हुई है, डॉक्टर उसको रेफर करके उसको स्टेडियम या घूमने के लिए भेज रहा है। वो ही आदमी घूमने को और स्टेडियम आ रहा है। वैसे आप 5-10% ऐसे होंगे कि अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हमारी सोच ये है कि आप पहले ही घूमने लग जाओ, आपकी दवाई गोली चालू नहीं होंगी, आपके कोई भी छोटी मोटी जो ये डायबिटीज बीपी जो ये पहले जैसे खांसी जुकाम होते थे, जैसे अब ये डायबिटीज बीपी है नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लोग घूमें, एक्सरसाइज करें, इसलिए फिट रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ये हमारा उद्देश्य है और हम इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं और हमको इसका रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग अब इंटरेस्ट करने दिखाने लगे हैं और स्टेडियम आने लगे हैं। मेरा तमाम युवाओं से अनुरोध है और निवेदन है कि आप एक्सरसाइज और फिट रहें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे, फिट रहोगे, तो आप जीवन में आप जो भी आपने सपने देखे हैं उस मुकाम तक आप पहुंचोगे। और मेरी तमाम जो 40 साल 45 साल जो 50 साल के उम्र के जो हैं, उनसे तो मेरा विशेष आग्रह है कि आप स्टेडियम आए। अगर स्टेडियम आप नहीं आए तो आप घर पर एक्सरसाइज करें, आप मॉर्निंग वॉक करें, आपका जो मनपसंद का जो गेम है आप उसको खेलते रहें। क्योंकि अगर आप फिट रहोगे जब ही आप स्वस्थ रहोगे, और जब ही आप स्वस्थ रहोगे जब ही आप आगे की तरफ बढ़ते रहोगे। इसलिए एक कोई टेंशन की कोई भी ज्यादा टेंशन नहीं ले। अगर आप टेंशन करोगे तो उससे हल कोई भी नहीं निकलेगा। आपको डॉक्टर या तो बीपी या डायबिटीज की गोली चालू हो जाएंगी और फिर पूरे घर वाले टेंशन में होंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज करते रहें, आप मॉर्निंग वॉक करते रहें, आप स्वस्थ रहें और आप हंसते रहें और आप दूसरे को भी हंसाते रहें। चाहेंगे जैसे पाचना को पर्यटन स्थल बनाया जाता है और यहाँ पर विकास के नए आयाम लाए जाते हैं, तो आप करौली को आने वाले समय में कहाँ देखते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, करौली हमारी एक ऐसी जगह है कि अगर इसको पर्यटक स्थल से अगर अपन जोड़ते हैं और पाचना बांध को पर्यटक स्थल बनाते हैं, तो अगर वहां में सर्किट में ये छोटे मोटे जितने भी ये हैं स्थान ऐसे, इनको सबको अगर जोड़ा जाए तो एक बहुत बड़े लेवल पे युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक हमारे यहाँ आयरन की बहुत बड़ा एक भंडार है, उसकी शायद वो अलॉट हुआ है, क्या हुआ है, उसकी फाइल केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है। मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि उस फाइल को देखकर और उसको जल्दी चलवाएं और जिससे कि ज्यादातर युवाओं को रोजगार मिले। हमारे यहाँ सिलिका बहुत बड़े लेवल पे सिलिका निकलती है, उसकी भी 1-2 फैक्ट्री खोले। हमारे यहाँ अब जो सेंचुरी जो कैला देवी में है, मैं ये चाहता हूं, जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं और अपील करता हूं कि इस सेंचुरी को भी बहुत अच्छे लेवल से आप इसको बनवाएं, जिससे कि हमारे यहाँ देश विदेश सब जगह के लोग पर्यटक आए और जिससे कि हमारी करौली का विकास हो। करौली में नए नए होटल बने, रेस्टोरेंट बने, कैफे बने और मिडवे बने, मतलब सब चीज करौली को एक बहुत सुंदर बनाए और युवाओं को विशेषकर युवाओं को रोजगार के ध्यान में देखते हुए ऐसे काम करें। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हम सबसे ज्यादा कोई परेशानी हमारे बीच में अगर आएगी तो वो हमारे युवाओं को रोजगार की आएगी। इसलिए मेरे सब जनप्रतिनिधियों से, सरकार से निवेदन है कि ऐसे देखे जाए कि हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे दे सके। हमारे यहाँ बहुत फैक्ट्री खुल सकती है, हमारे यहाँ पर्यटक से पाचना बांध को जोड़कर और एक सर्किट बनाकर एक बहुत बड़े लेवल पे हम जोड़ सकते हैं और करौली के युवाओं को हम अदर स्टेट में नहीं भेजकर हम करौली में ही रोजगार कराएं और जिससे
कि करौली का नाम हो, करौली की एक अलग पहचान हो और करौली की एक अलग ही सुंदरता हमारे पूरे देश विदेश में एक अलग ही हमारी की पहचान हो। ये हमारा सपना है और हम जनप्रतिनिधियों से हम अपील करते हैं कि हमारा आप साथ दें और आप आगे बढ़कर करौली के विकास के लिए आप आगे बढ़कर काम करें। अब हमारे यहां जो वो रेलवे का जो काम ठप पड़ा है, मेरा निवेदन है जनप्रतिनिधियों से इस रेलवे को जल्दी से जल्दी लाया जाए जिससे कि करौली का विकास हो। इससे हमारी बिजनेस पर भी फर्क पड़ेगा, हमारे रोजगार पर भी फर्क पड़ेगा।